सुनने में ये किसी कविता की लाइन लगती है ना, लेकिन ये असल में 1972 में छपे एक साइंटिफिक पेपर का टाइटल है। और यह हमें एक बहुत ही गहरे आइडिया की तरफ ले जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं होता। हर चीज का एक असर होता है, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इस थ्योरी की जड़ तक चलते हैं। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1961 में एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक मौसम विज्ञानी के साथ। वो मौसम का अंदाजा लगाने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ शुरुआती डेटा डाला, प्रोग्राम चलाया, नतीजा आया मौसम साफ रहेगा, बढ़िया धूप खिलेगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि चलो इसे दोबारा चेक करते हैं। अब टाइम बचाने के लिए उन्होंने बीच से डेटा उठाया और प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो नतीजा आया उसे देखकर वो सच में हैरान रह गए। मशीन अब एक भयानक तूफान की भविष्यवाणी कर रही थी। कई दिनों तक वो सोचते रहे, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। तब जाकर उन्हें अपनी गलती समझ आई। उन्होंने जो डेटा दोबारा डाला था उसमें दशमलव के बाद 6 अंकों की जगह सिर्फ 3 अंक ही लिए थे। मतलब 0.001 का फर्क। जरा सोचिए, इतना छोटा, ना के बराबर लगने वाला अंतर, और उस छोटे से अंतर ने एक धूप वाले दिन को एक भयानक तूफान में बदल दिया था। यही हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक गलत मोड़, एक ड्राइवर की छोटी सी गलती, कार को असल में सीधे जाना था, लेकिन वो गलती से एक अनजान गली में मुड़ जाती है। और उस एक गलत मोड़ ने उनकी कार को सीधा उस कैफे के सामने ला खड़ा किया, जहां उनका हत्यारा गैविलो प्रिंसिप अपना मिशन फेल होने के बाद निराश बैठा था। उस एक मोड़ ने उसे वो दूसरा मौका दे दिया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। और बस उस एक पल ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसमें करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। ये मानव इतिहास में बटरफ्लाई इफेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल और दुखद उदाहरण है। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वो मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत ही कमाल की किताब सेम एज एवर पर आधारित है। ये किताब उन टाइमलेस लेसन्स की पड़ताल करती है जो हमें इस अनप्रिडिक्टेबल और हमेशा बदलती दुनिया में रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें बड़े नतीजे लाती हैं। फिर देखेंगे कि इस केओस से कैसे निपटा जाए। इसके बाद बात करेंगे कि किन स्थायी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और आखिर में इंसान के उस स्वभाव पर बात करेंगे जो कभी नहीं बदलता। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, चाहे वो मौसम का पूर्वानुमान हो या पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां किसी भी चीज़ का ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है। यही वो असल समस्या है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, तो सवाल उठता है कि फिर किया क्या जाए। अगला हिस्सा इसी का हल बताता है। हम उन स्ट्रैटेजीज पर गौर करेंगे जो तब काम आती हैं जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अनिश्चितता से निपटने का ये पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। आगे क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाते रहने के बजाय हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने पर ध्यान देना चाहिए। असली ताकत तैयारी में है, भविष्यवाणी में नहीं। इस स्लाइड में जो बात कही गई है उसे समझने के लिए हैरी हुडीनी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हुडीनी दुनिया के सबसे मशहूर जादूगरों में से एक थे। उनका एक फेमस करतब था जिसमें वो बॉडी बिल्डर्स को बुलाते थे और अपने पेट पर जोर से मुक्का मारने को कहते थे, और उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन 1926 में एक शो के बाद एक स्टूडेंट ने मजाक मजाक में बिना बताए अचानक उनके पेट पर एक मुक्का मार दिया। हुडीनी उस मुक्के के लिए तैयार नहीं थे। उनका अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। जो इंसान बड़े बड़े पहलवानों के तैयार मुक्के सह सकता था, वो एक अनपेक्षित मुक्के से मर गया। क्यों? क्योंकि जब वो स्टेज पर होते थे तो वो तैयार होते थे, लेकिन जब हमला अचानक हुआ तो वो तैयार नहीं थे। यही भविष्यवाणी और तैयारी के बीच का वो जानलेवा अंतर है। वॉरेन बफे का यह सीधा सा किस्सा हमें एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी सिखाता है। 2009 की महामंदी के दौरान जब दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल थी और हर तरफ निराशा थी, बफे ने अपने दोस्त को यही याद दिलाया था कि देखो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जेफ बेजोस से भी एक बार यही सवाल पूछा गया था कि अगले 10 सालों में क्या बदलेगा। उनका जवाब था, मुझे नहीं पता क्या बदलेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि क्या नहीं बदलेगा। लोग हमेशा कम कीमत, ज्यादा वैरायटी और तेज डिलीवरी चाहेंगे, इसलिए अमेज़न अपनी सारी एनर्जी इन्हीं स्थायी चीजों पर लगाता है। तो स्ट्रैटेजी सीधी सी है, अपना समय और पैसा उन चीजों में लगाओ जो कभी नहीं बदलती, यानी कि इंसान का स्वभाव और उसकी जरूरतें। ये एक और टाइमलेस सबक है। जब लोग खुश और कंफर्टेबल होते हैं तो वो बदलाव से बचते हैं। इनोवेशन यानी कि नए आविष्कार अक्सर तब होते हैं जब जान पर बनाती है, जब तनाव और अर्जेंसी होती है। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है।
दूसरा विश्व युद्ध एक बहुत ही भयानक दौर था, लेकिन उसी जबरदस्त दबाव ने 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज को जन्म दिया। जेट इंजन से लेकर पेनिसिलिन तक कई आविष्कार युद्ध की वजह से ही हुए। सेनाओं को अक्सर इनोवेशन का इंजन माना जाता है, क्योंकि वो इतने जरूरी मुद्दों से निपटती हैं कि पैसे और मैनपावर की कोई कमी नहीं होती। एक तरह से देखें तो अगर दुनिया से सारी बुरी घटनाएं हटा दी जाएं, तो शायद इनोवेशन भी बहुत हद तक हट जाएगा। चलिए अब अपना ध्यान इस बात से हटाते हैं कि दुनिया में काम कैसे करना है, और इस पर फोकस करते हैं कि जानकारी को कैसे फिल्टर किया जाए और उस ज्ञान को कैसे पहचाना जाए जो हमेशा काम आता है। हम सब टाइटैनिक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि इतिहास में टाइटैनिक से भी बड़े जहाज डूबे हैं और उनमें ज्यादा लोग मारे गए हैं? फिर भी हमें सिर्फ टाइटैनिक याद है। क्यों? क्योंकि उसकी एक कहानी है जो हमें बार बार सुनाई गई है। ठीक वैसे ही हमें शायद ये ना पता हो कि सीरिया के शरणार्थी संकट में कितने लोग मरे, लेकिन हम सब ने ऐलान कुर्दी की वो एक तस्वीर देखी है, और उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये ब्रिलियंटली दिखाता है कि इंसान का दिमाग कच्चे आंकड़ों से नहीं बल्कि जबरदस्त कहानियों से जुड़ता है। दुनिया डेटा पर नहीं, कहानियों पर चलती है। देखिए, दुनिया में दो तरह की जानकारी होती है। एक जो खत्म हो जाती है, ये बताती है कि क्या हुआ, जैसे कल शेयर बाजार में क्या हुआ या लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप क्या है। ये कुछ दिनों या महीनों में बेकार हो जाती है। और दूसरी है स्थायी जानकारी। ये बताती है कि चीजें क्यों होती हैं। ये इतिहास, इंसान के बर्ताव के नियम और इकोनॉमी के साइकिल जैसी चीजों में छिपी होती हैं। हमारा ज्यादातर ध्यान खत्म होने वाली जानकारी पर रहता है, जबकि असली ज्ञान स्थायी जानकारी में छिपा है। तो अगली बार कुछ भी पढ़ने या देखने से पहले खुद से ये एक आसान सा सवाल पूछना है। ये शोर से बचने और असली ज्ञान को ढूंढने में बहुत मदद करेगा। ये एक पावरफुल फिल्टर है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो सबसे स्थायी और सबसे असरदार ताकत पर फोकस करता है, और वो है इंसान का स्वभाव। अगर हम ऑब्जेक्टिव पैमानों पर देखें, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या कनेक्टिविटी, तो आज की जिंदगी 70 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इतनी जबरदस्त तरक्की के बावजूद लोगों की बताई हुई खुशी का लेवल बढ़ा नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में तो कम हुआ है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब यह है कि खुशी रिलेटिव होती है। 1950 के दशक में लोग अपनी तुलना अपने पड़ोसियों से करते थे, जिनका रहन सहन लगभग एक जैसा ही होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से करते हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ गई है। इससे लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि अपनी जिंदगी में सुधार के बावजूद उन्हें खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती। जैसा कि फ्रांस में एक कहावत है, खुश रहना आसान है, लेकिन दूसरों से ज्यादा खुश रहना नामुमकिन है। सर आइजैक न्यूटन, विज्ञान के हीरो, एक रैशनल ब्रिलियंट दिमाग का प्रतीक। हम सब उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में ही जानते हैं। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि न्यूटन ने विज्ञान से ज्यादा समय कीमिया यानी एल्केमी, काले जादू और तंत्र मंत्र पर खर्च किया था? जब उनके एक बड़े प्रशंसक और अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने उनके असली दस्तावेज खरीदे, तो उन्हें ये जानकर गहरा सदमा लगा था। इससे एक बहुत ज़रूरी सबक मिलता है। जो लोग एक फील्ड में असाधारण रूप से ब्रिलियंट होते हैं, वो अक्सर दूसरे मामलों में उतने ही अजीब और असामान्य होते हैं। अपने हीरो के बहुत करीब जाने से उनकी वो कमियां सामने आ जाती हैं जो हमारे मन में बनी उनकी परफेक्ट इमेज को तोड़ सकती। तो आज हमने जो सीखा उसे एक बार फिर से फटाफट दोहराते हैं। पहला, भविष्यवाणी करना छोड़ो, तैयारी पर ध्यान दो। दूसरा, याद रखो कि कहानियां आंकड़ों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। तीसरा, उस ज्ञान की तलाश करो जो समय के साथ पुराना ना हो। चौथा, ये समझो कि संकट अक्सर तरक्की को जन्म देता है। पांचवा, ये जानो कि खुशी रिलेटिव है और ईर्ष्या एक बहुत बड़ी ताकत है। और आखिर में, अपने हीरो की दूर से ही सराहना करो। ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दुनिया लगातार बदल रही है, तो वो कौन से स्थायी सिद्धांत हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे काम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।